नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ के शक को दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया। बैठक में आयोग ने राजनीतिक दलों को यकीन दिलाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से कहा है कि वह रविवार तक बताएं कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बैठक के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें ईवीएम की सुरक्षा से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार से बताया गया। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि ईवीएम की बड़ी आसानी से टैंपरिंग की जा सकती है। बैठक में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो चुनाव आयोग के चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उनकी पार्टी ये साबित करके दिखाएगी कि ईवीएम से कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस चैलेंज में राजनीतिक दलों के साथ साथ आईआईटी जैसे संस्थानों के इंजीनियरों को भी बुलाना चाहिए। गौरतलब है कि 1989 में जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था तो इसे बूथ लूटने और उस वक्त की तमाम चुनावी गड़बड़ियों को दूर करने का एक तरीका बताया गया था। धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इस साल फरवरी मार्च में 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव के बाद ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उनका ये आरोप दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के संदर्भ में भी जारी रहा। आज भी कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और 16 राजनीतिक दलों ने पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं उप चुनाव आयुक्त रहे सयान चटर्जी, बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, आम आदमी प्रवक्ता विवेक यादव, कांग्रेस पार्टी के नेता टॉम वडेक्कन और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप चंद्र मंडल। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत सयान चटर्जी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाते रहे हैं कई राजनीतिक दलों द्वारा, और इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने मंगलवार को ये सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय दलों को और करीब 35 राज्यों के दलों को बुलाया और एक तरह से चैलेंज किया कि साहब ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जबकि कई लोगों का कहना है, कई राजनीतिक दलों का कहना है कि बड़े आसानी से इसमें छेड़छाड़ होती है और इसलिए इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए और दोबारा बैलेट को लाया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग जिस तरह से इस मामले को डील कर रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ईवीएम है ये 1998 से इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले इन अ सिलेक्टिव बेसिस, और 2002 के बाद तकरीबन होलसेल बैलेट पेपर्स हट गए थे। अब इस टाइम में 1998 से 2017 में तकरीबन एवरी मेजर पार्टी जीती भी है और हारी भी है इलेक्शंस में ऑन यूज ऑफ ईवीएम को यूज़ करते हुए। दे वन द इलेक्शंस एंड दे हैव आल्सो लॉस्ट द इलेक्शंस जी। पर अगर कई पार्टीज कह रहे हैं कि ये से छेड़छाड़ हो सकती है और इलेक्शन कमीशन इज़ कन्विंस्ड दैट ये नहीं हो सकती है, तो द मेथड विच दे हैव अप्लाइड, पहले लोगों के साथ, पार्टीज़ के साथ बैठक करके चर्चा करना और फिर उनसे पूछना किस तरह से हैक किया जा सकता है और उसका समाधान, मतलब टू प्रूव बिफोर देम वेदर हाउ इट कैन बी हैक्ड एंड it's a good way of proceeding with them. चलिए मैं आता हूँ आपके पास में। टॉम वडेक्कन साहब, आपकी पार्टी का क्या मत है? क्योंकि आपकी पार्टी भी चुनाव आयोग जाती रही है अन्य दलों के साथ और इन आरोपों के बारे में कहती रही है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। आपने कई चुनाव देखे हैं जिसमें हार जीत भी हुई है, आपकी सरकारें बनी भी हैं, बिगड़ी भी हैं, लेकिन अब ये जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ये क्यों? देखिए, ये पहली बात तो शुरुआत कहाँ से हुआ? ये हमारे समय में इनका बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर विषय पर बात किया था और रिकॉर्ड पर है। उन्होंने ये कहा था जापान से आप लोग ये मशीन लाते हो, और ये मशीन उन्होंने जब जापानीज़ अथॉरिटी से पूछा आप लोग इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, तो उनका सरल भाषा में समझाया उन्होंने, हम पागल नहीं हैं, ये टैंपर कर सकता है सुब्रमण्यम स्वामी। फिर बीजेपी का स्पोक्समैन एक किताब लिखते हैं इस विषय पर, सत्ता बदल गया और आज यही लोग डिबेट्स में आते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता। देखिए, वो एक जगह,
आपकी क्या स्टैंड है? डेमोक्रेटिक पार्टीज, डेमोक्रेसी का जो बेसिस है, ईवीएम मशीन अपना मैंडेट नहीं दे सकता। एक व्यक्ति जब वोट करता है, इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार, मैं वो सेक्शन नहीं कोट कर रहा हूँ यहाँ, आपको जानकारी होना चाहिए कि आपने किसको वोट किया। ठीक है। जैसे आप एटीएम मशीन पर जाते हैं, आपने 5,000 रुपया निकाला तो रिकॉर्ड होता है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो वो अभी कर दिया इसका है ना चुनाव आयोग ने कि वीपीपीटी लागू होगा, 3,000 करोड़ की जरूरत है। होगा जी। जब तक वो लागू नहीं होता और उसका जो कंप्लीट कॉन्फिडेंस पब्लिक को ना हो, क्योंकि देखिए माइक्रोचिप का इश्यू है। जैसे ब्लूटूथ, आपका गाड़ी लाल बत्ती पर खड़ा है और दूसरा फोन हैक कर सकता है, आपका कंप्लीट डाटा वो ले सकता है। तो आप इसका मतलब इस सिस्टम को फॉल्टी मानते हैं? फॉल्टी है टिल प्रूव्ड अदरवाइज। अच्छा, ठीक। हरीश खुराना साहब जी, आप जैसा अभी टॉम साहब ने कहा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता LK अडवाणी साहब ने उस किताब की भूमिका लिखी जो GVL नरसिम्हा राव साहब ने लिखी थी, और उसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी अदालत में गए। उन्होंने ही ये व्यवस्था की कि साहब VVPT होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया, जो होगा। सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र लोगों के विश्वास से चलता है, अगर बहुत सारे लोगों का, एक नहीं 16 दलों ने आज कहा कि साहब इसके ज़रिए से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये प्रूव हो चुका है, फिर भी आप अब कहते हैं कि नहीं साहब हम इसी को चलाएंगे, ये आग्रह क्यों? देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आज जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया हम उसका स्वागत करते हैं कि जो लोगों की शंकाएं तमाम राजनीतिक दलों की थी उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश करी। ये स्वागत योग्य कदम है और भारतीय जनता पार्टी का ये मत है कि चुनाव सुधार के संबंधित जो भी उपाय इलेक्शन कमीशन लेगा, सरकार उनके साथ है। वीवीपैट की बात आई, सरकार ने तुरंत पैसा एलोकेट किया और आज इलेक्शन कमीशन ने क्लियर भी कर दिया कि अगला चुनाव जो भी होंगे वो वीवीपैट पे होंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शंकाएं थोड़ी बहुत दूर हो गई होंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संडे तक जो आप लोग चैलेंज, एक तरह से चैलेंज किया कि आप बताइए हैक कैसे हो सकती है। मैं अभी, हमारे मित्र टॉम वड़कम साहब एक बात बोल रहे थे कि शंकाएं हैं, मेरे को लगता है इनकी पार्टी के अंदर भी आपसी मतभेद हो सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बयान देते हैं कि अगर ईवीएम हैक होते तो आज मेरी सरकार ना होती, प्रकाश सिंह बादल की सरकार होती। तो खैर इनकी अपनी पार्टी का मामला, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी स्टेप चुनाव आयोग चुनाव सुधार के संबंधित लेगा, सरकार उनके साथ है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी टाइमिंग उठाई जा रही है, जो आप जो कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल, उसमें मैं एक जो राजनीतिक दल दिल्ली के जो सो कॉल्ड सत्ताधारी दल है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको उठाया और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाया, बहुत निंदनीय लोग हैं। सो कॉल्ड नहीं है, चुने हुए लोग। मैं चुने लोग हैं, मान लिया, हाँ, चुने हुए लोग। अगर वो कहते हैं कि उसमें भी दिक्कत है, फिर 67 सीटें आई तो उसमें भी कहीं ना कहीं शंका होती है। लेकिन मैं सवाल ये है कि आज ही ये क्वेश्चन क्यों उठाया जा रहा है? ठीक है, क्योंकि आज जो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आज और कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं। जी, विवेक यादव साहब, आपकी पार्टी लगातार कह रही थी कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, और उसके बाद आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल का आया कि नहीं साहब हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, गलतियां हुई हैं और हमें उसका भी आत्ममंथन करना चाहिए और हम उस पर करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर पार्टी में आपकी विवाद शुरू हुए, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे, और आज आपकी पार्टी ने फिर चुनाव आयोग में इसी बात को कहा है कि साहब टेम्परिंग की जा सकती है, हैकिंग हो सकती है। विधानसभा में भी आपने एक मॉक ट्रायल करके दिखाया। तो अब चुनाव आयोग ने कहा है रविवार तक का समय है, तो आप लोग तैयार हैं इसको प्रूव करने के लिए? देखिए कुरान अली साहब, सबसे बड़ी चीज़ तो एक ये है कि मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से आता है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसकी सफाई आना चालू हो जाती है। कुछ खबरें लीक कराई जाती हैं, पिछले कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि इस तरह का कुछ प्रोग्राम एक चुनाव आयोग बना रहा है कि मई के पहले हफ्ते में वो इस तरह का कथन कराने के मूड में है। इस सबसे संदेह पैदा होता है। आम आदमी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए, किसी दल ने आरोप तो तब लगे जब कुछ सबूत सामने आने लगे, तब मन में शंका पैदा हुई। उससे पहले बहुत सारे चुनाव हुए, किसी ने उंगली नहीं उठाई। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जमहूरियत में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि लोगों का विश्वास इस लोकतंत्र में कायम हो, इसके लिए हम लोगों ने मांग उठाई है।
मैं आपसे कहता हूं कि अभी भी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपके पास कहीं ऐसा हो तो आप मुझे कंफर्म कर दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 दिन बाद कोई हैकाथन कराने जा रहे हैं। जी, चुनाव आयोग अगर, ने ये खुद नसीम जैदी साहब ने ये बयान दिया है, मैंने सुना है, और आपके नेता मनीष सिसोदिया साहब ने भी उस बैठक से निकलते हुए ये कहा कि हम इसको करेंगे। मैं आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है अगले 2 दिनों में, वो किस तरह से प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने शुरू से कहा हैकाथन की एक मांग थी कि वो आप कराइए और उसको टेम्पर करके दिखाने के लिए कम से कम मशीन तो दी जाएगी सामने। अब आप कहें कि उसकी थ्योरी आपको हम बता दें और उसके बाद आप उस थ्योरी को डिनाई कर दें कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। आप उस मशीन को दें और देने के बाद निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा है कि उसमें जो छेड़छाड़ संभव है और टेम्परिंग संभव है वो हम सब लोग करके दिखाएंगे। हमारी टीम है एक्सपर्ट्स की, वो सौरभ भारद्वाज जी हमारे जो इंजीनियर हैं वो करके दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि अगर ना कर पाए तो जो सजा उनको चुनाव आयोग दे वो दे। चलिए, मैं यही जानना चाहता था। चीज एक जी, मैं खुराना साहब आऊंगा आपके पास में। आयोग जी, पे कोई सवालिया निशान नहीं है। जी। सबसे बड़ा शक ये है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम इसको डिफाइंड करने के लिए खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं और एक बार गहराता मैं है। अभी दिलीप मंडल साहब से ज़रा उनकी राय ले लूँ। दिलीप साहब, आप भी इस मामले पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं और इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। आज जो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद में एक स्टैंड लिया है, क्या उससे शंकाओं का निवारण होगा? क्या उससे ये विश्वास बहाली हो पाएगी या कोई और तरीका? कुर्बान साहब, एक चीज़ तो जो मुझे लगता है कि एक प्रेमाइस में एक गड़बड़ी है जी, कि गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इतना पक्के तौर पर कोई भी विज्ञान का विद्यार्थी या कोई भी वैज्ञानिक किसी बात को नहीं कहता। ये लगभग उसी तरह है जैसे चर्च कहता था कि धरती चपटी है और जो कहते थे गोल है उनको वो जला देते थे, ब्रूनो को जैसे जला दिया गया। तो इतने पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं। दूसरा, दुनिया के ज़्यादातर विकसित देश कागज़ पर वोट देते हैं, जिन्होंने आविष्कार किया वो भी, जहाँ से चिप आती है वो भी। तो और तीसरी चीज़, भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आज 16 पार्टियां हैं, लेकिन अब शायद कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने किसी न किसी स्पेसिफिक कालखंड में ये मांग न की हो कि ये जो मशीनें हैं ये गड़बड़ी करती हैं और हमको कागज़ पर लौटना चाहिए। इसको सबसे ज़्यादा बीजेपी ने ही, एक तरह से ये बीजेपी का ही कैंपेन था, बाकी पार्टियां तो बाद में आ रही हैं। अब एक चौथी चीज़ जो हो रही है, जीती हुई चुनावी पार्टियां अब कहने लगी हैं कि गड़बड़ी हो सकती है। जैसे लालू यादव कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है, ममता बनर्जी कह रही हैं। तो जीते हुए लोग पहली बार अब कहने लगे हैं, जो चुनाव जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, वो भी कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो आपने जहाँ से बात शुरू की थी कि विश्वास पर लोकतंत्र चलता है, मैंने वोट दिया, मुझे पता होना चाहिए किसको दिया, और ये होना चाहिए कि मेरी वोट जरूरत पड़े तो रिकाउंटिंग हो सकती है। अभी का सिस्टम अलाउ नहीं करता है कि हर वोट की रिकाउंटिंग हो सके। तो मुझे लगता है फॉल्टी सिस्टम है, लौट जाना चाहिए, कोई जिद नहीं पालनी चाहिए। नहीं, वीवीपीटी का भी प्रावधान हो जाने के बावजूद, इसके बावजूद भी आप क्या हर जो एक तो इसमें गड़बड़ी हुई है। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वीवीपीटी पे आई है, केंद्र सरकार 3 साल तक उस फैसले पर बैठी रही, पैसा दिया नहीं। तो इनकी मंशा एक तो संदिग्ध है कि इन्होंने इतना टाला क्यों। इस बीच में यूपी का चुनाव हो गया, इतने सारे चुनाव हो गया, असम हो गया। तो आप ये मंशा इनकी नियत पर निश्चित रूप से खोट है। वरना ये निश्चित रूप से जब ये फैसला आया था 2013, उसके बाद 14 तक तो समय उतने कम समय में नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार निश्चित रूप से चाहती तो ये पैसा दे के अब तक वीवीपीटी पर आ चुकी होती। तो इन्होंने एक तो गड़बड़ी की, बेईमानी की कि उन्होंने कागज पर जो ऑप्शन था उसको उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, बहुत डिले किया। ठीक है, आपकी अब क्या राय क्या है? मेरे ख्याल से निश्चित रूप से 2 ऑप्शन है, कागज पर लौटिए, जो दुनिया के ज्यादातर देश लौट चुके हैं। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये मशीन वगैरह बहुत गड़बड़ चीज है, कागज पर लौटिए, वो कागज पर लौट चुके हैं। दुनिया का कोई विकसित देश बताइए जो कि ये तरीका अपनाता है। कौन अपना रहा है इसमें? पाकिस्तान अब अगला देश होगा जो कि शायद मशीन पर जाएगा, कांगो होगा। मतलब इन देशों को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, मतलब अजीब सी बात। चलिए, अजीश खुराना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरे अभी मित्र विवेक जी कह रहे थे कि प्रॉब्लम ये आ रही है इन लोगों के अंदर, ये कंफ्यूज हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या है। मैं उसका कारण है, अभी इन्होंने, आपने खुद तो बताया कि मनीष सिसोदिया जी ने वो बयान खुद दिया कि अब इनको पता ही नहीं है कि नसीम जैदी साहब ने क्या कहा। पहली बात, हर बार ये भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते हैं, मुझे जवाब इसलिए देना बहुत जरूरी हो रहा है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये मना कर रही है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमने तो सिर्फ इतना मात्र कहा है कि जो भी फैसला चुनाव सुधार के संबंधित होगा, सरकार उसके साथ है। हम भी चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं और ईवीएम की बात कर रहे हैं। जी, समय कम है, मुझे दूसरे पैनल के मेंबर्स के पास भी जाना है। सयन चटर्जी साहब, अभी जैसा दिलीप मंडल कह रहे थे कि जब सारे देश लौट रहे हैं और इसको फॉल्टी सिस्टम माना गया है,
बैलेट पेपर पर आ रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ ये जिद क्यों कि एक बार सिस्टम हो गया है तो हम इसी को लागू करेंगे? अगर देश लोकतंत्र तो लोगों की राय से चलता है ना, उनके विश्वास से और उनकी आस्था से चलता है। अगर एक बड़ा तबका देश में ये मानता है कि ये सिस्टम फॉल्टी है, तो फिर इसको बदलने में चुनाव आयोग अपनी ये जिद क्यों पकड़े हुए है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि अगर आप पीछे चले जाएं जी, तो इतने आरोप लगते थे जब बैलेट मेथड ऑफ वोटिंग होती थी, ठीक है, एक से एक होती थी। अच्छा, मुद्दे ऐसे भी उठाए गए हैं जो कुछ या इनविजिबल इंक है जो बाद में आ जाएगी इलेक्शन के बाद, वो भी हुआ है 70s में। और आप एक सम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और सम स्पोक्स पर्सन्स कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है। जी, दैट डज नॉट रेडिली ट्रांसलेट दैट जनता का विश्वास नहीं है। कि विश्वास है इस मशीन पे। नहीं, ये रेफरेंडम कब हुआ है? नंबर 2, ये वेरियस रेफरेंडम तो नहीं कंट्रीज हुआ इन द ना? वर्ल्ड, वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डाल के दे हैव गॉन बैक। दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ मशीन्स दैट दे हैड। अपना जो मशीन है वो बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी है, उसमें हैकिंग इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल। खैर, वो तो अभी जांच की बात है, वो तो आ ही जाएगी सामने वंस द पार्टीज गिव देयर दिस। जी, टॉम वडक्कन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हैरानी की बात है कि एक्सपर्ट है इलेक्शन कमीशन के और कहते हैं कि जनता जनार्दन विश्वास करते हैं। सही पूछा आपने कि रेफरेंडम हुआ है, लोगों का विश्वास किस बेसिस पर? मैं कुछ कहूँ कि लोगों का विश्वास, मैं 10 लोगों को जानता हूँ, वो उन्होंने कुछ कहा, ये थोड़ी हुआ कि बेसिस। अगर ऐसा विषय उठा है देश में, तो देशवासियों को कन्विंस करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कन्विंस करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक मोनोलॉग से हटकर डायलॉग पर आ गया कि बातचीत करने लग गया। इससे पहले ये था कि भाई हमसे गलती हो ही नहीं सकता, ये एटीट्यूड। लेकिन टॉम साहब, मुझे जरा इजाजत दें आपसे ये सवाल करने की कि 2004 में जब आप सत्ता में आए तब ये सवाल नहीं उठा। 2009 में आप दोबारा रिपीट हुए, जिस पर बीजेपी ने कहा कि साहब इसमें हैकिंग हुई है, तब आप लोगों ने एक शब्द नहीं कहा और तब कभी ये मांग नहीं की गई कि चुनाव आयोग अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। आज आप इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि चूंकि आप लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, इसलिए शायद इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो 1998 से ये सिलसिला चल रहा है, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, इस बीच में अभी तक इस पर बहस क्यों नहीं हुई? देखिए, पहली बात, कंप्लेंट्स तो होते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इलेक्शन कमीशन का, बैलेट पेपर्स पर थे जी कि भाई वो इनविजिबल इंक की बात किया उन्होंने। नहीं, मैं तो शिकायत का ट्रेल रहा है जी। ईवीएम का सस्पिशन कब हुआ? एक कुछ इलेक्शंस में, प्रदेश का नाम नहीं लेता हूँ, कुछ सामने आया है, कुछ मशीन्स का मैल फंक्शनिंग का रिपोर्ट्स आया है, और कहीं इलेक्शन का जो ईवीएम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कुछ स्मोकिंग गन एविडेंस सामने आया है। इसी कारण एक शक का माहौल हुआ है। मैं ये नहीं, हो सकता है बिल्कुल सही हो जी, लेकिन जब एक शक का माहौल है तो लोगों को विश्वास होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का। यादव साहब जी, अब बताएं, मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं, हम जो ये बहस कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, चुनाव आयोग के सामने आप अब किस रूप में जाने वाले हैं, और ये कि क्या आप उस आज जो चुनाव आयोग ने बैठक की उससे आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, बार बार ये कह देना कि चुनाव आयोग की तरफ से टेम्परिंग हो नहीं सकती मशीनों में, ये बिल्कुल अभी बहुत जल्दबाजी में शायद वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको नहीं बोलना चाहिए, उन्हें पूरा मौका देना चाहिए। एक बार जिस तरह से हैकाथन की जो एक डिमांड हम लोगों की, उसको वो मंजूर करें, और देश भर के जो IIT के एक्सपर्ट्स हैं, जितने लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी को, हम लोगों को कहें, हम भी करके दिखाएंगे। और अगर वो नहीं कर पाते हैं, मेरा तो मानना ये है कि जो विश्वास लोगों का इस व्यवस्था में बना रहे, मैं तो चाहूँगा, ये हमारी पार्टी भी यही चाहती है, लेकिन जो संदेह है वो दूर करना बहुत जरूरी है, और वो हैकाथन के बिना नहीं हो सकता। आप मशीन दें और उसमें छेड़छाड़ करके अगर कोई नहीं दिखा सकता है, वो मॉल फंक्शनिंग नहीं हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो सकती है तब इसमें सुधार की गुंजाइश है। दूसरा, एक मैं और थोड़ा सा समय लूंगा आपका, मैं कहूँगा कि जैसे कहा जा रहा है कि पुराने पेपर पे लौटने में बड़ा दिक्कतें हैं, कि पहले जाकर के डंपिंग हो जाती थी, मत लूट लिए जाते थे बूथ को। आज भी, चूंकि मैं देहात से आता हूँ, मुझे पता है, आज भी बहुत जगहों पर ऐसा होता है
कि गांव के 4 नौजवान जाते हैं और वो जाकर के पूरे गांव के वोट डाल लेते हैं। कोई गांव में सहमति है प्रिसाइडिंग अफसर को कन्विंस करके। आज भी इस चीज़ पे आप चलिए, और बहुत सारे लोग अभी इसको अगर देहात क्षेत्र में जाएं जहां जिसका बाहुल्य है, वो लोग आज भी करते हैं। तो ये कह देना कि वो साहब किया जाता था और ये घटनाएं होती थी इस वजह से ये संभव नहीं है। बहुत सारे देशों ने अगर सुधार किया है तो हमको भी करना चाहिए। और मैं चाहूंगा ये कि बहुत अच्छी व्यवस्था है मशीनों की, जो ईवीएम मशीन्स के द्वारा वोटिंग होती, लेकिन वो विश्वास लौटाना भी उतना ही जरूरी है। तो हठधर्मता ठीक नहीं है। खुराना साहब जैसे कह रहे थे कि बार बार आरोप, अरे सर 11 पत्र लिखे चुनाव आयोग ने, ठीक है, उसके बाद जी आप ये जो कह रहे हैं विवेक यादव साहब, और अभी जो बहस में निकल करके आ रहा है कि भाई अगर एक आम सहमति बन रही है तो उस आम सहमति को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप प्रूव कीजिए, अगर वो प्रूव हो जाता है तब तो सवाल या निशान लगना वाजिब है, लेकिन अगर प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में किया गया, मेरा ख्याल है उसे जो है एक आइडियल सिचुएशन नहीं माना जा सकता या एक वो मॉडल चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो चुनाव आयोग की मशीन नहीं थी और कोई भी मशीन किसी भी तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। तो क्या राय होनी, आपकी राय में क्या होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि यादव जी इस मामले में एक बहुत वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि ये मशीन जो है ये प्योर है, बहुत इस पर कोई बाहर से इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसके जो आंकड़े हैं वो शुद्ध हैं। लेकिन ये मशीनें अगर आप एक्सपर्ट को पहले नहीं देंगे तो ये साबित करना कैसे होगा? मतलब इसको आप फिर थ्योरी में साबित करेंगे कि आप अब उसका डाटा स्ट्रक्चर, उस चिप का पूरा आपका इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर तो किसी के पास नहीं है। तो अब घर ले जाके थोड़ी टेस्ट करेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है ना कि आप आइए, बताइए हमें, और अगर गलती है तो हम उसको मान लेंगे। तो आप हो सकता है, लेकिन जब आप क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज जो है ये इस पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन तो उसको स्टडी कोई कैसे करेगा? ये आप चाह रहे हैं कि उस मशीन को देखकर उसको देखकर कोई नतीजे पर पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। एक जो पॉइंट आप भी उठा रहे हैं कि अब एक बात और पूछनी चाहिए कि आप वोटिंग मशीन से दरअसल हासिल क्या कर रहे हैं। हासिल करने में देखिए एक ही आर्गुमेंट मुझे सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि इससे बूथ लूट नहीं होगी, और दूसरा आर्गुमेंट है कि नतीजे जल्दी आ जाते हैं। तीसरा कोई बेनिफिट आप नहीं बता रहे हैं। तो बूथ लूट तो देखिए होनी तो हो जाएगी। गांव को जो भी जानता है वो जानता है कि अगर वो कुछ लोग तय कर लेंगे कि इनके पक्ष में वोट डालना है तो वो हो जाएगा। तो वो इलेक्शन एजेंट आपस में बैठ के भी तय कर लेंगे कि ये पावरफुल आदमी है, इसके पक्ष में हमको सारे वोट डाल देना, तो कोई नहीं रोक सकता है। एक तो वो बहुत ही वैलिड पॉइंट नहीं है। तीसरा कि क्यों आप इंतजार नहीं कर सकते हैं? जो चुनाव को आप 1.5 महीने तक डिफर कर सकते हैं, नतीजे 2 दिन बाद आ जाएंगे तो कौन सा आसमान फट जाएगा? तो इसके फायदे भी पर भी बात करनी चाहिए। 2 सिस्टम है, आप प्लस माइनस दोनों देख लीजिए, क्या आप अचीव क्या कर रहे हैं। सयान चटर्जी साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी के चुनाव आयोग इस बारे में क्या फैसला करेगा आपकी राय में, कि पुनर्विचार की भी कोई बात गुंजाइश बचती है, या ये कि साहब एक बार ये हो गया तो अब ये कानून बन गया और इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे? नहीं, चुनाव आयोग को पहले अगर उसको कन्विंस किया जा सकता है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन द वे द इलेक्शंस अंडर ईवीएम इज प्रोसीडिंग, आई एम श्योर दे विल स्टेप इन एंड रेक्टिफाई। वो तो करेगी ही, पर पहले कन्विंस करना है, और कन्विंस करना के एक प्रोसीडियर है दैट दे हैव लेड डाउन, ऑल शुड अबाइड बाय इट, दैट्स ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सयान चटर्जी साहब, विवेक यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता वडक्कन साहब, और हरीश खुराना साहब भारतीय जनता पार्टी से, और दिलीप मंडल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग ने एक विमर्श का जो सिलसिला शुरू किया है, इसे एक आम सहमति हासिल होगी, और आम सहमति के बाद जो सभी राजनीतिक दलों की इच्छाएं हैं ईवीएम को लेकर के, जो उनकी शंकाएं हैं, उनका निवारण होगा, और देश में एक स्वतंत्र चुनाव हमको देखने को मिलेगा, जो पिछले 70 साल से भारत की परंपरा रही है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।